सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में एक कहानी सुनाएंगे जो कि है प्रभु के दासों के विषय में लिखी हुई है। उस समय मूसा और हारून के साथ ये क्या हुआ था वो हम आपको सुनाएंगे कि जैसे आज बहुत से लोग कलीसिया में खड़े हो जाते हैं परमेश्वर के दासों के विरोध में, और वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या इनको ही ज्यादा आता है, क्या परमेश्वर का वचन हम नहीं फैला सकते, क्या परमेश्वर की सेवा करने का हमें कोई हक नहीं है, या वो ये सोचते हैं कि जैसे प्रभु का दास वचन सुना रहा है हम भी क्या करें, खड़े होकर प्रभु का वचन लोगों को सुनाएं। ये अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है उस पर हमने क्या है मनन करना है। आप सोचिए, जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए थे तो पहले उन्होंने प्रचार करना शुरू किया था। तो जब उन्होंने अपने 12 चेले बनाए तो क्या आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़ते हैं कि उन 12 चेलों ने परमेश्वर से अलग जाकर कहीं किसी और जगह प्रचार किया हो? नहीं। या जहां प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे वहां प्रभु को आज्ञा के बिना अपने आप खड़े होकर किसी भी तरह का प्रचार करने लग गए या कुछ लोगों को समझाने लग गए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। आप पुराने नियम में भी पढ़ सकते हो और नए नियम में भी। लेकिन आज क्या है, आजकल जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि हमने पवित्र शास्त्र वचन को पढ़ लिया, अब हम बहुत ज्ञानी बन गए हैं, अब परमेश्वर के दास की हमें जरूरत नहीं है, हम ही वचन लोगों को सुनाएंगे। और वो चाहते क्या है कि जैसे परमेश्वर का दास लोगों से क्या है आदर मान पा रहा है हम भी वैसा ही पाएं। तो उनको ये मेरी एक सुझाव है कि पहले आप उस वचन को सुनाने वाले बनिए। आपको पवित्र शास्त्र बाइबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वचन सुनाने निकलेंगे, अगर कोई भी इंसान आपसे पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुछ पूछ लेगा जो आपको मालूम ही नहीं होगा, तो आप फिर उसका आंसर कैसे दोगे? तो इसलिए उन भाई बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को रोज पढ़ें, रोज प्रभु के साथ संगति करें, तो आपको ज्ञान परमेश्वर देगा। और उसके बाद जिस भी मिशन के साथ आप चल रहे हो उस मिशन का जो भी दास है उसकी सलाह के बिना आप कहीं और मत जाइए। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लोग बहुत से क्या है मसीहों के विरोध में खड़े हो चुके हैं, और हम नहीं चाहते कि कोई भी बेटा या बेटी अपने दास की आज्ञा के बिना यूं ही सड़कों पर या किसी के घर में प्रभु का वचन फैलाएं। पहले वो तैयारी करें, उन्हें पवित्र शास्त्र बाइबल का पूरा ज्ञान होना चाहिए, पुराने नियम का भी और नए नियम का भी। आप ये मत सोचिए कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है, आप तो बहुत अच्छे भजन गाते हो, आप प्रभु का वचन भी पढ़ते हो, लेकिन क्या है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मसीह परिवारों से भी बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं बाइबल का। चाहे वो लोग हिंदू हो, सिख हो या किसी भी धर्म के हो, बहुत से लोग क्या है पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो अपना ज्ञान अपने ही अंदर रखते हैं, लोगों को सुनाते नहीं हैं। तो इसलिए उन सभी बहन भाइयों से मेरी यह एक रिक्वेस्ट है कि आप पवित्र शास्त्र बाइबल को बहुत बारीकी से जानिए, प्रभु के एक एक वचन को समझिए, तब परमेश्वर की सेवा के लिए आप निकलें। तो आज हम बाइबल में से आपको एक कहानी पढ़कर सुनाते हैं कि जब मूसा नबी और उनका भाई हारून परमेश्वर के संग चल रहे थे,
वो परमेश्वर के लिए बहुत काम कर रहे थे। परमेश्वर जो जो भी उनसे कहता था वो सब वो करते थे, और जैसा परमेश्वर उसे कहता था वैसा ही करते थे, अपनी ओर से कुछ नहीं करते थे वो। तो ऐसे ही क्या हुआ कि तीन इंसान क्या है, मूसा और हारून के विरोध में खड़े हो गए। जैसे आजकल बहुत से खड़े हो जाते हैं एक दूसरे के विरोध में, और वो यही बात कहने लगे, क्या तुम ही परमेश्वर से बहुत बातें कर सकते हो? क्या तुम ही परमेश्वर का वचन फैला सकते हो? हमें भी तो परमेश्वर का ज्ञान है, क्या परमेश्वर हमारे साथ बात नहीं करता? कहने का भाव है कि वो ऐसी बहुत सी बातों के साथ मूसा नबी के साथ और हारून के साथ वाद विवाद कर रहे हैं। तो परमेश्वर के आगे मूसा घुटने टेकता है, वो परमेश्वर की दुहाई देता है कि अब मैं क्या करूं। तो परमेश्वर उसे कहता है कि आज मैं इन सभी लोगों को नष्ट कर दूंगा। लेकिन फिर भी मूसा नबी को के जीवन को आप पढ़िए, वो इतना हलीम था, इतना नरम था कि उसने प्रार्थना की कि नहीं प्रभु ऐसा मत करना, लेकिन इनको अक्ल और बुद्धि दे। लेकिन वो क्या है, उनकी अक्ल और बुद्धि तो पहले ही बिगड़ चुकी थी। तो उन्होंने मूसा के साथ बहुत वाद विवाद किया, और जब वो लोग नहीं हटे, मूसा के विरोध में बोलते ही रहे। जैसे आज प्रभु के दासों के विरोध में भी लोग बहुत सी बातें करते हैं, तब परमेश्वर को क्या है, बहुत गुस्सा आ गया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, वो 250 लोग थे, हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे। उन 250 लोगों को परमेश्वर ने क्या किया कि परमेश्वर ने ऐसा किया कि धरती फाड़ दी, और उन 250 लोगों के जो भी सम्मान था, वो 250 लोग थे, जो भी उनका माल स्वभाव था, उनके पूरे परिवार थे, उन सबको आग से भस्म कर दिया। और इतना बड़ा दंड दिया उन लोगों को उस समय, क्योंकि वो जो मूसा नबी थे उनके साथ परमेश्वर हर वक्त रहते थे। और मूसा नबी जी का जीवन जैसा था वैसा आज किसी भी इंसान का बेशक नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु जो है अपने दासों में होकर ही कार्य करता है, उसकी पवित्र आत्मा उनमें से होकर कार्य करती है। तो आज हम आपको वचन में पढ़कर सुनाते हैं वो कहानी जो क्या है मूसा और हारून के संग घटी, और परमेश्वर ने उन लोगों को कैसे नष्ट किया, जो आज के लोगों के लिए भी एक दृष्टांत होगा उसे देखकर सुनकर पढ़ने का। आप पवित्र शास्त्र बाइबल में जाइए, उसकी गिनती की पुस्तक है, उसका 16 अध्याय हम आपको पढ़कर सुनाते हैं कि वो कैसे लोग नष्ट हो गए जो परमेश्वर के दासों के विरोध में बातें करते हैं। तो हम पढ़ते हैं गिनती की पुस्तक, उसका 16 अध्याय की हम वहां कोरह, दातान और अभिराम 3 मनुष्य हैं, और इनके संग 250 लोग हैं जो मूसा और हारून के विरोध में खड़े हो गए हैं। तो हम वचन में सुनाते हैं, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभा सदन और नामी थे उनके वो संग लिया, और वे मूसा और हारून के विरोध में, यहां से शुरू करते हैं, और वे मूसा और हारून के विरोध में उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके माध्यम में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो। यहाँ पर साफ लिख दिया, उन्होंने विरोध किया। वो कहते हैं कि हम में भी परमेश्वर का क्या है, हम परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है। ये जो सारी मंडली है ये भी परमेश्वर से बातचीत करता है। जैसे आज कलीसियाएं हैं, मान लीजिए अगर प्रभु का कोई दास है तो कलीसिया में से कुछ लोग उसके विरोध में खड़े हो जाएं,
वो कहें जैसे मूसा नबी को कह रहे कि तू ऊंचे पद वाला बन बैठा है, हमसे भी परमेश्वर बातें करता है, तुमसे ज्यादा बातें नहीं करता। तो इस कहानी को, इस वचन को आप ध्यान से सुने। ये सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कौरव और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। तो जब वो उनके विरोध में हो गए तो वो नरम दिल का है, वो कह रहा है कि कल सुबह देखेंगे परमेश्वर किसको बुलाता है, तुमको या मुझको। परमेश्वर के दास भी ऐसा ही कहते हैं। जो लोग घमंड करते हैं कि हमें सब कुछ आता है, लेकिन उन्हें आता कुछ भी नहीं होता। 2-4 पवित्र शास्त्र के वचनों को याद करके या वर्ष को याद करके आप किसी परमेश्वर के दास के विरोध में खड़े नहीं हो सकते। पहले आपको ज्ञान होना चाहिए पूरे पवित्र शास्त्र का। तब भी आप, अगर आपको ज्ञान प्राप्त है, तब भी आप किसी भी परमेश्वर के दास के विरोध में खड़े नहीं हो सकते। आप खुद अपना अलग से कार्य कीजिए। ऐसे आप क्या करेंगे कि उस परमेश्वर के दास की तो आप विरोध में खड़े होकर दंड पाएंगे, लेकिन दुनिया की नजर में भी आप क्या दोषी ठहर जाएंगे। तो ये कहानी बहुत लंबी है, इसमें से हम कुछ थोड़ा थोड़ा वचन आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इसीलिए हे कौरव, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूप दान ठीक करो, और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियो, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कौरव से कहा, हे लेवियो सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है। और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है, फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो। वो कह रहा है कि ठीक है, परमेश्वर तुम में वास करता है, लेकिन परमेश्वर ने तुझे बुला लिया है, तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन क्या है, तुम अब क्या कर रहे हो, याजक का पद जो मूसा को और हारून को मिला था, उस पद के खोजी हो गए। कहने का भाव है वो ये चाहते थे कि मूसा और हारून वहां से हट जाए और हम क्या है वहां खड़े होकर प्रचार करें। जो आज लोगों के भीतर ये बात घर कर चुकी है, वो कहीं और जाकर तो परमेश्वर का वचन नहीं फैलाते, और चाहते क्या है, जो कोई पुराना परमेश्वर का दास है उसे लोग ये चाहते हैं कि इसको हटा दें और हम उसकी जगह पर आ जाएं। लेकिन ये परमेश्वर की योजना है कि वो किसको अपने वचन के लिए चुनता है। तो वो लोग भी ऐसा ही सोच रहे हैं। वचन में आप गिनती के पुस्तक का 16 अध्याय को बार बार जरूर पढ़े तो आपको शिक्षा प्राप्त होगी। और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? वो कहने, मूसा कह रहा है, मूसा से पहले वो बड़बुड़ा रहे, फिर हारून के वो कहते हैं कि तुम उस पर भी बुड़बुड़ाते हो। वो कहते हैं हारून कौन है? जैसे हम किसी की इज्जत नहीं करते, प्रभु के किसी भी दास को यूं ही कह दे, ये कौन है, ये हमें क्यों कह रहा है, ये जैसे अनादर हम क्या है परमेश्वर के दासों का करते हैं, वैसे ही वो लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ परमेश्वर के दास का, मूसा का और हारून का अनादर कर रहे हैं। फिर मूसा ने एलीआब के पुत्र दातान और अबीराम को बुला भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे।
तो परमेश्वर के दास ने उनको बुलाया कि मेरे पास आओ, बैठकर बातचीत करते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हम नहीं आएंगे। क्या ये एक छोटी बात है कि तुम हमको ऐसे देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले। ये उस समय की कहानी है जब मूसा नबी अपनी कौम को गुलामी की जंजीरों में से बाहर निकाल कर लाए। तो आगे वही कहानी चल रही है, तो हम इसमें से छोटा छोटा सुनाते हैं, नहीं तो वचन बहुत बड़ा हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वो पुरानी कहानी भी थोड़ी सी ऐड है। तब मूसा ने कुरान से कहा, कल तू अपनी सारी मंडली को साथ लेकर हारून के साथ यहोवा के सामने हाजिर होना। पहले बताया, वो कह रहा कि हारून कौन है, जैसे कोई प्रभु का दास को कहे तू कौन है, ऐसे लोग बोलते हैं आजकल। लेकिन वो कह रहा है कि हारून के साथ। उसने पहले कह दिया कि हारून क्या है, जिस पर वो क्या है बुड़बुड़ा रहे थे। तो फिर भी वो मूसा नबी उनको कह रहे हैं कि तू हारून के साथ आ जाना और तुम अपना अपना धूपदान लेकर उसमें धूप देना। फिर अपना अपना धूपदान जो सब समेत 250 होंगे यहोवा के सामने ले जाना। विशेष करके तू और हारून अपना अपना धूपदान ले आना। यहाँ पर लिखा हुआ कि जो उस समय प्रार्थना की जाती थी वो कैसी होती थी। तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, उस मंडली के बीच में से अलग हो जाओ, क्योंकि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूंगा। जब परमेश्वर देख रहा है कि मूसा इसे समझा रहा है, हारून समझा रहा है, लेकिन वो समझ ही नहीं रहे, तो परमेश्वर को गुस्सा आ गया और परमेश्वर उनसे कह रहा है कि तुम दोनों भाई अलग हो जाओ, तो मैं इन लोगों को क्या है भस्म कर डालूंगा। तब वे मुंह के बल गिरकर कहने लगे, हे ईश्वर, ये सब प्राणियों के आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर होगा। यहाँ लिखा हुआ एक पुरुष मतलब एक परिवार था, उनके कारण, उनके पाप के कारण मूसा नबी फिर भी परमेश्वर के आगे प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या एक मनुष्य के पाप के कारण तू उसके सारे परिवार को, सारी मंडली को दंड देगा। वो याचना कर रहे हैं कि ऐसा मत करो, परमेश्वर को मना रहा है। चाहे वो उसके विरोध में खड़े हो गए, लेकिन फिर भी वो क्या है विनती कर रहा है उन लोगों के लिए। यहोवा ने मूसा से कहा, मंडली के लोगों से कह दे कि कोरह, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट जाओ। लेकिन परमेश्वर फिर भी उनको कह रहा कि जो उनके घर है, पहले लोग तंबुओं में रहा करते थे, उनके पास से हट जाओ, क्योंकि परमेश्वर को बहुत क्रोध आ गया कि ये मेरे दास के विरोध में खड़े हो रहे हैं। इसलिए ये सुनकर कि वे कोरह, दतान और अबीराम के तंबुओं के आसपास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम निकलकर अपनी पत्नियों, बेटों और बाल बच्चों समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए। तब मूसा ने कहा, इससे तुम जान लो कि यहोवा ने मुझे भेजा है कि ये सब काम करूं, क्योंकि मैंने अपनी इच्छा से कुछ नहीं किया। तो वो फिर भी उन लोगों को समझा रहा है, वो लोग नहीं हटे। वो लोगों को कह रहा है कि अपने अपने तंबुओं से पीछे हट जाओ। लेकिन अब भी वो क्या कर रहे हैं कि मूसा नबी की बात को सुन नहीं रहे, ना वो पीछे हट रहे हैं। परंतु यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी अपना मुंह पसार कर उनको और उनके सब कुछ निगल जाए और वह जीते जी अधलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। वो मूसा नबी फिर कह रहे हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा होगा, क्योंकि जो परमेश्वर यहोवा का आत्मा था वो मूसा को पहले ही बता देता था किसी भी इंसान की जिंदगी के बारे में
कि उनके साथ ऐसा होगा। लेकिन मूसा नबी फिर भी उन लोगों को समझाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग क्या है, उनकी बात ही नहीं मान रहे। तो आगे देखिए, वो कह रहा कि ऐसा होगा, कि तुम लोगों के साथ ऐसा होगा, लेकिन वो क्या है, उसकी बात की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। जैसे आज प्रभु के दास वचन में बहुत बार प्रभु का पवित्र आत्मा अपने दासों में होकर बोलता है कि ऐसा कार्य मत करो या ऐसी कोई भी चीज मत करो, तो लोग क्या है, उसके उस वचन को जो उस समय पवित्र आत्मा के जरिए बोला जाता है, ठट्ठों में उड़ा देते हैं, मजाक में ले जाते हैं। ऐसे ही वो लोग भी यहाँ कर रहे हैं। वह ये सब बातें कह ही चुका था कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कराओं के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को निगल लिया। यहाँ पर साफ लिख दिया, जब वो अपने तंबुओं से नहीं हटे तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके पांव के नीचे से धरती को फाड़ दिया। जैसे आजकल भूचाल आ जाते हैं, धरती में दरारें पड़ जाती हैं, वैसा ही कार्य हुआ। तो उनका क्या किया, वो ऐसे ही धरती फट गई। जितने लोग थे, जितना उनका सामान था, जितने उसके बेटे बेटियां थे उन परिवारों में, वो सब क्या है, धरती के अंदर धंस गए। और वह और उनका सारा घर बार जीवत ही अधलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उसको ढांप लिया और वह मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। यहाँ साफ लिख दिया कि अगर जब उन्होंने कहना नहीं माना तो परमेश्वर का क्रोध उन पर भटका और वो सब के सब क्या है, मर गए, नष्ट हो गए। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। यहाँ पर साफ लिख दिया कि जो उन लोगों के साथ लोग मिल गए थे, वो क्या थे, 250 लोग थे। उन 250 लोगों को परमेश्वर ने आग से भस्म कर दिया। पहले धरती को फाड़ा, उनके बीच में उनका घर परिवार सामान जो कुछ भी था, उनके तंबू थे, जो कुछ भी था, वो धस गया। और उसके बाद यहोवा परमेश्वर ने आग बरसाई और वो सारे क्या है, नष्ट हो गए, मर गए। कहने का भाव है कि ऐसा परमेश्वर है जो वचन में लिखा है प्रतिदिन क्रोध भी करता है। अगर वचन में लिखा, अगर इंसान नहीं सुधरता, मनुष्य अगर नहीं सुधरता, तो वो अपनी तलवार लिए हुए खड़ा रहता है। जब जैसे आप सोचिए, दुनियावी माँ बाप भी हैं, अगर उनके बच्चे सुधरेंगे नहीं, बार बार माँ बाप बच्चों को कहते हैं ऐसा काम ना करो, वो नहीं सुधरते, तो माँ बाप भी क्या करते हैं, गुस्से में आकर कहीं कुछ बोल भी देते हैं। और कुछ लोग